अगर राधा जी का जिक्र हो और कृष्ण का ना हो तो वह अधूरा है। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो सदा से आत्मा का मिलन रहा है, भौतिक सुखों से बहुत ऊपर। राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो राधा जी भी उनकी अंश रूप में रावल गांव में वृषभानु और कीर्ति के घर जन्मी। जन्म लेते ही राधा और कृष्ण के प्रेम की अमर कहानी प्रारंभ हो गई थी। कहा जाता है कि राधा जन्म से नेत्रहीन थी और ये वचन लेकर अवतरित हुई थी कि जब कृष्ण पहली बार उन्हें देखेंगे तभी उनकी दृष्टि खुल जाएगी। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से संपूर्ण ब्रज को मोहित करते रहते थे। राधा और कृष्ण मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उस दिव्य प्रेम को अनुभव करने लगे थे जो संसार में विरले ही देखने को मिलता है। कृष्ण के जीवन में राधा और बांसुरी दोनों अत्यंत प्रिय थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती और उनके साथ प्रेम में मग्न हो जाती। दोनों यमुना तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते, रास रचाते, प्रेम की धुन में लीन रहते। लेकिन समय ने करवट ली। जब कंस को पता चला कि कृष्ण वृंदावन में है तो उसने उन्हें मथुरा बुलवा लिया। कृष्ण को अब न सिर्फ अपनी माता यशोदा, गोकुलवासियों, बल्कि राधा को भी छोड़कर जाना था और वे जानते थे कि इस विदाई के बाद वे शायद ही कभी वापस लौट पाएंगे। मथुरा प्रस्थान से पूर्व राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला, राधा के हृदय में सदा केवल कृष्ण ही वास करेंगे। दूसरा, मृत्यु से पहले राधा को एक बार कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। कृष्ण भी जानते थे कि विरह की पीड़ा में राधा का हृदय टूट सकता है, इसलिए उन्होंने राधा से भी एक वचन लिया कि राधा, चाहे कितनी भी वेदना हो, कृष्ण की याद में कभी अश्रु नहीं बहाएंगी। यह वचन लेकर कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ चले और राधा को अपने विरह में छोड़ गए। मथुरा में जाकर कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहीं राज्य संभाला। द्वारका में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से हुआ। रुक्मिणी जी, जिन्होंने केवल कृष्ण की छवि देखकर ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय रानी बनी। हालांकि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, उनका प्रेम राधा के साथ एक अलग ही स्तर पर था। वह प्रेम आत्मा से आत्मा का था, जो शरीर और संबंधों की सीमाओं से परे था। एक कथा के अनुसार एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, हम भी तो आपसे प्रेम करते हैं, फिर आप नींद में भी राधे क्यों पुकारते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम जानना चाहो तो स्वयं जाकर राधा से मिलो। रुक्मिणी बहुत गर्म दूध लेकर राधा जी के महल पहुंची। वहां उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी स्त्री को द्वार पर खड़ा पाया। जब रुक्मिणी ने पूछा, क्या आप राधा हैं? तो वह बोली, मैं तो केवल उनकी सेविका हूं। राधा तो अंदर 7 द्वारों के भीतर है। रुक्मिणी एक एक कर 7 द्वार पार करती हुई राधा जी तक पहुंची। राधा जी उस समय गहन समाधि में कृष्ण नाम का जाप करते करते सो गई थी। रुक्मिणी ने जैसे ही उनके लिए आए प्रसाद, गर्म दूध का जिक्र किया, राधा ने बिना संकोच उसे स्वीकार कर लिया और एक ही सांस में पी गई। रात्रि को जब रुक्मिणी कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरणों में छोटे छोटे फफोले पड़ गए हैं। हैरान होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, यह कैसे? कृष्ण बोले, राधा ने जो गर्म दूध बिना सोचे पी लिया था, उसके कारण उनके हृदय में फोले पड़ गए और मेरा हृदय तो सदैव राधा में वास करता है। यह सुन रुक्मिणी राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई को समझ गई। वह प्रेम जो तन का नहीं, आत्मा का बंधन था। समय बीतता गया। राधा ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और जीवन की जिम्मेदारियां निभाई, पर हृदय में कृष्ण ही बसे रहे। कई वर्षों बाद जब वे अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हुई तो द्वारका पहुंची। द्वारका में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। कृष्ण ने उन्हें राजमहल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया ताकि वे निकट रह सके। राधा कृष्ण को देखती, किंतु अब वे वही बाल रूप कृष्ण नहीं रहे थे जिनसे वे वृंदावन में रास रचाया करती थी। कृष्ण अपने राज्य कार्यों में व्यस्त रहते और राधा अपने हृदय में पुराने प्रेम को
संजोए रहती। धीरे धीरे राधा का मन व्याकुल रहने लगा। उन्हें कि डर सताने लगा कि कहीं कृष्ण की वह मनोहर छवि उनके मन से मिट न जाए। इसी चिंता में एक दिन वे चुपचाप द्वारका छोड़कर निकल गईं। कुछ समय बाद जब राधा का अंतिम समय निकट आया, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए। राधा का अत्यंत दयनीय स्वरूप देखकर उनका हृदय भीग उठा। कृष्ण ने राधा से अंतिम इच्छा पूछी। राधा ने केवल यही मांगा, प्रभु, एक बार फिर वह मधुर बांसुरी सुनाइए जो वृंदावन में बजाया करते थे। कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाई। बांसुरी की स्वर लहरियों में डूबी राधा प्रेम में लीन हो गई। राधा और कृष्ण दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और अंततः उसी मधुर धुन को सुनते हुए राधा ने कृष्ण के सम्मुख अपने प्राण त्याग दिए। राधा के वियोग ने कृष्ण को भीतर तक तोड़ दिया। कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया और जीवन भर फिर कभी उसे हाथ नहीं लगाया। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, एक प्राण दो देह। उनका प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर आपको भी राधा कृष्ण के इस अद्भुत प्रेम ने छू लिया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें।